सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की ये कथा आप लोगों तक पहुँचती है और आप लोग शेयर करते हैं तो और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों के बिना बिल्कुल अकेले हैं। आप ही लोगों के साथ की वजह से मैं कथा सुनाती। देखिए, दुख और सुख सब पे आता है, तो कभी कभी मेरे पे भी बहुत संकट आ जाते हैं, कभी कभी मैं भी बहुत टूट जाती हूँ, पर एक आप ही लोगों का तो सहारा है, आप ही लोगों का तो साथ है, आप ही लोग तो मेरा परिवार है। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अधूरे। तो आप अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जब चर्चा भगवान की चल रही हो, जब गुणगान भगवान का चल रहा है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, कथा ये तो भगवान की महिमा की बात हो गई, पर नीलम दीदी, हरिंदर भैया ने हमें 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताया, शिव को गुरु बनाने के बारे में बताया। बहुत से ऋषि मुनि आए, बहुत से ऋषि मुनि इस पृथ्वी पे, इस धरा पे जन्म लिए, पर किसी ने हमें यह ज्ञान नहीं दिया कि हम शिव को गुरु बनाएं, जबकि उनके भी गुरु शिव रहा करते थे। बाकी उन्होंने कभी हमें ये बताया नहीं कि हम शिव को गुरु बनाएं। पर हमारे हरिंदर भैया, नीलम दीदी जैसे महापुरुष इस पृथ्वी पे, इस धरा पे जन्म लिए और हमको बताए कि हम शिव को गुरु बनाएं। तो हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके कार्य को आगे बढ़ाएं और लोगों में ये बात को रखें, इस चर्चा को रखें कि शिव को गुरु बनाएं। हमने तो शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बनाएं। तो इसलिए आप लोग ये काम जरूर किया करिए। ये शिव शिष्यता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि शिव के बारे में सबको बताना है। और एक दिन जरूर ऐसा होगा कि पूरा पृथ्वी शिवमय हो जाएगा, शिव ही शिव नजर आएगा, जिसके जुबान पे देखो शिव ही शिव रहेगा। तो इसलिए आप लोग भी शिव की ओर चलिए। जो भी शिव को गुरु नहीं बनाए और शिव को गुरु बना ले। देखिए, एक कथा मैं सुना रही हूँ शिव शिष्या की। एक गांव में एक शिव शिष्या रहती थी। वो बूढ़ी मैया, उनके 2 बेटे थे और वो बड़ा प्रसन्न रहती थी। प्रसन्न इसलिए रहती थी कि जो उन्होंने मांगा उनके जीवन में सब मिला। जैसे पुत्र की कामना की थी वैसे उनके पुत्र थे। बड़े ही सुंदर और बड़े ही स्वभाव के अच्छे थे, बड़े ही गुणवान थे। बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न रहती थी। घर का काम काज करने के बाद वो शिव चर्चा जरूर जाया करती थी और उनके बेटे उनका साथ देते थे, उनका सपोर्ट करते थे, कोई ना कोई काम धाम करते थे कि माँ को ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। देखिए, माता पिता बड़ी परिश्रम से पालते हैं। अगर जो समय रहते बेटा बेटी अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाए तो कोई भी माता पिता इस धरा पे दुखी नहीं रहेगा। पर इस समय हो कहाँ ऐसा रहा। पर जो भी अगर जो ये कोशिश कर रहा है, वो अपने माता पिता के लिए जो सोच रहा है, उससे महान व्यक्ति इस पृथ्वी पे है भी नहीं। वो सबसे महान है। किसी भी देवी देवता की आप पूजा ना करिए, पर अपने माता पिता की सेवा करिए। देखिए, सारे तीर्थों का फल आपको मिलेगा। जब घर के ही देवी देवता प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हम मंदिर के देवी देवता को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? कैसे भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे? उस दिन भगवान भी मंदिर छोड़ के चले जाएंगे कि घर में तो देवी देवता इसके बैठे हैं, इसके माता पिता बैठे हैं,
उनकी तो सेवा कर नहीं रहा है, हमारी सेवा क्या करेगा। तो भगवान भी मंदिर छोड़ के नदारत हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसलिए पहली शुरुआत घर से ही करिए, अपनी माता पिता की सेवा करके। आप लोगों से ये निवेदन है, जो भी नई पीढ़ी के लोग हैं, मैं भी तो आप लोगों को बहुत ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, पर जितना ज्ञान है, मैं जितना बोल सकती हूँ उतना, कि माता पिता को कभी अनादर मत करिए, माता पिता की कभी अवहेलना मत करिए, उनके बातों को कभी सुनिए, उनको कभी चोट ना पहुंचाइए। माता पिता की सेवा करिए, आप सारे सुखों से, सारे सब संपत्ति आपको मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। तो बूढ़ी मैया बड़ी खुशहाल व्यक्ति थी। धीरे 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 समय बीतता रहा। बूढ़ी मैया क्या की कि अपने दोनों बेटे का विवाह पारिपारा कर दी। घर में 2 बहुएं आ गई। अब बूढ़ी मैया और प्रसन्न रहती, अपने भगवान की, अपने गुरुवर की और ज्यादा सेवा करती। अब रसोई पानी बहुएं बना लेती थी, घर का काम काज कर लेती थी। तो बूढ़ी मैया बाहर गैया थी, भैंस थी, उसका चारा काटना, उसके लिए चारा देना, गोबर उठाना, ये सब काम करती थी। बाहर बाहर काम करती थी और समय पर भोजन मिल जाता, खा लेती और अपने भगवान को याद कर लेती। बड़ा भगवान का शुक्रिया करती, बड़ा उनको धन्यवाद देती कि हे प्रभु, आपने जैसा हमने सोचा वैसे हमको लाल दिए, हमारी 2 बहुएं हैं, हमारा घर बहुत खुशहाली से भर गया है और अब किसी चीज की इच्छा नहीं है। देखिए, बहुत कम लोग ऐसा होते हैं कि जिनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कि अब हमको इससे ज्यादा नहीं चाहिए, प्रभु जो दिए उसको बनाए रखिए, वही सब है, इसी में जीवन हमारा सुखी है। नहीं, ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे। भगवान सबको सब कुछ दे दे रहे हैं, फिर भी किसी ना किसी चीज की चाह बाकी रह रही है, किसी ना किसी की इच्छा जागृत रह रही है कि ये काम नहीं हुआ, कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। बाकी बूढ़ी मैया बड़ी संतुष्ट रहती थी। धीरे 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 समय बीतता रहा। जो उनकी दोनों बहुएं थी, जस पुरानी हो गई, एक दूसरे से बड़ा उलझा करती थी, रोज झगड़ा करती थी, झगड़ा करने का एक बहाना ढूंढती रहती थी कि कब छोटी से झगड़ा हो जाए, छोटी सोचती कब बड़ी से झगड़ा हो जाए। तुमने सही से झाड़ू नहीं लगाया, तुमने सही से बर्तन नहीं धुला, तो आप बैठ के खाती रहती हैं। मतलब एक दूसरे की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी, हमेशा लड़ती रहती थी, खिच 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 खिच। ये बूढ़ी मैया को बड़ा खराब लगता है। और बूढ़ी मैया अपने बेटे को तो विदेश भेज रखी थी कि बेटा, अगर जो तुम लोग ज्यादा कमाओगे धमाओगे नहीं तो परिवार का काम कैसे चलेगा। बेटे विदेश चले गए थे, बहुएं घर में थी। अब बहुओं की इस कलह को देख के बूढ़ी मैया बड़ी परेशान रहती थी कि देखो तो हमेशा एक दूसरे से उलझी रहती हैं, ना तो कोई पूजा पाठ करती हैं, ना कोई धर्म की बात करती हैं, जब देखो लड़ती रहती। पर बूढ़ी मैया कभी कुछ कहती नहीं थी। एक दिन सोची कि समझाना चाहिए इनको। बूढ़ी मैया बड़ी बहू के पास गई, कहीं बिटिया, तुम हमारी बड़ी बहू हो, इस घर की बड़ी तुम ही हो और आगे चल के सारी जिम्मेदारी तुम्ही को उठानी है। तो इसलिए बेटा, तुम ही थोड़ा समझ बूझ के रह जाओ, छोटी है उसको माफ कर दो, क्यों बात बात पे झगड़ा करती हो। अब बड़ी बहू जैसे ये बात सुनी बिल्कुल बौखला गई, जैसे खून उबल गया। हाँ हाँ माँ जी, आप हम ही को समझाएंगी, छोटी को तो दोष देंगी नहीं, छोटी को तो बहुत ज्यादा मानती है, उसकी बात तो ज्यादा सुनती है, हमारी बात तो सुनती ही नहीं है। आप हमको समझाने वाली होती कौन है। आप अपना ज्यादा दिमाग ना चलाइए, चुपचाप भोजन करिए, कोने में पड़े रहिए। आपका क्या है, आपका तो जीवन बीत चुका है, अब हमारा जीवन है उसको खलल डालना चाहती हैं आप चाहती हैं कि सारा धन, सारी प्रॉपर्टी छोटी को हथिया लेने दें। बूढ़ी मैया चुप हो गई कि देखो तो, मैं तो कुछ और उम्मीद लेके आई थी, यहां तो कुछ और हो रहा है। 2-4 दिन बीता, फिर बूढ़ी मैया के विचार में आया कि एक बार छोटी बहू से भी बात कर लेती हूँ। छोटी बहू के पास गई, दोनों झगड़ रही थी। छोटी बहू
छोटी हो बड़ी है, तुम्हारी बहन के समान है, क्यों इतना लड़ती रहती हो? तुम ही समझ जाओ। जब एक बात का जवाब तुम नहीं दोगी तो फिर दोबारा वो तुम्हें नहीं बोलेगी। मत बोला करो बेटा। अब छोटी बहू आग बबूला, हाँ हाँ माँ जी, आप तो हमें यही कहेंगी कि मत बोलो मत बोलो, सारे लोग तो हम ही को दबा के रखना चाहते हैं, हम इस घर के छोटे हैं ना। बड़े सिर पे चढ़े रहें, बड़े कुछ भी तांडव करते रहें और छोटा सहता रहे। आप तो यही चाहती हैं कि बड़ी दीदी कुछ ना करें, कोई काम धाम ना करें, रानियों की तरह बैठी रहें और मैं भोजन बना के उनको देती रहूं और वो कोई काम भी ना करे, ऊपर से हमको चार बातें सुनाती रहे। ये हमारे बस की बात नहीं है। और अपनी ज्यादा खोपड़ी मत लगाइए। आपको भोजन मिल रहा है, चुपचाप खाइए और एक कोने में पड़े रहिए। छोटी बहू का भी वही जवाब। बूढ़ी मैया कहीं कि अब इन दोनों का मैं नहीं कुछ कर सकती हूं, मैं नहीं समझा सकती हूं इन दोनों को। बूढ़ी मैया अपने कामों में व्यस्त हो गई। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब इन लोगों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो जब ये दोनों लड़ना शुरू करती ना, तो बूढ़ी मैया खेत पे चली जाती, अपना हंसुआ उठाती, घास काटने वाला, खेत पे चली जाती कि कम से कम खेत पे रहूंगी तो इन सबों की कला तो सुनना नहीं पड़ेगा। या तो शिव चर्चा में चली जाती, नहीं तो खेत पे चली जाती जब शिव चर्चा नहीं रहता, चारा काटने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बूढ़ी मैया चारा काट ही रही थी कि उसके सामने एक बड़ा ही विशाल सर्प आया। बड़ा ही लंबा सा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसका जो सिर रहता है वो बड़ा सा, फन उसका बड़ा सा, और आया हन हन करते बूढ़ी मैया के सामने रुक गया। आप लोग दर्शन करिए इस बात का कि वो सर्प आया और आके बूढ़ी मैया के सामने रुक गया। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा फन, लंबा सा सर्प। आप लोग मात्र इस चीज का दर्शन करिए कि वो दृश्य कैसा रहा होगा बूढ़ी मैया के सामने जब वो सर्प आता है और खड़ा हो जाता है। उस दृश्य को बस एक बार आप लोग हृदय से, सच्चे हृदय से सोच के देखिए कि वो दृश्य कैसा रहा होगा। अब बूढ़ी मैया अवाक रह गई। अब ना उनका हाथ चारा काटने के लिए चल रहा है, और ना ही हिल रही है, बिल्कुल चुप। डर गई। कोई भी डर जाएगा, छोटा सा सांप का बच्चा दिख जाता है तो डर जाता है इंसान, वो तो बड़ा विशाल सर्प था। तब तक सर्प बोला, मैया डरो मत, मैं तुम्हें कुछ करने वाला नहीं हूं। मैया कही कि तुम सर्प हो, बोलते कैसे हो? तो सर्प कहा, मैया मैं एक श्रापित सर्प हूं। किसी ऋषि मुनि के कारण मैं मनुष्य योनि में तो जन्म लिया, बाकी सर्प का रूप मेरा था, और मैं जैसे ही 21 साल का होऊंगा फिर से मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। हम एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहते थे, वहां उनकी गाय दूध देती थी तो वही दूध पिलाते थे, वही दूध पी के मैं बड़ा हुआ। और कुछ दिन पहले उन ऋषि मुनि का स्वर्गवास हो गया है और मैं अकेला हो गया हूं, बड़ा ही भूखा। बूढ़ी मैया मुझे थोड़ा सा दूध पिला देती। बूढ़ी मैया कही कि नागराज आज तो संभव नहीं है, बाकी कल तुम यही कल इंतजार करना, कल मैं तुम्हें दूध जरूर लाऊंगी। अब बूढ़ी मैया अपना जल्दी जल्दी घास जो चारा काटी थी ली और वहां से भाग गई। डर तो रही थी, भाग गई। घर गई। अगला दिन आया तो देखी कि बहुएं अपने में दोनों लड़ रही हैं। तब तक उसको नाग का ध्यान आया कि नाग तो भूखा है। सोचे कि किसके किचन से दूध निकालूं, छोटी के किचन से निकालूं कि बड़ी के किचन से निकालूं, क्योंकि इतना झगड़ा करती थी वो दोनों कि बूढ़ी मैया दोनों का रसोई अलग कर देती कि तुम अपनी रसोई पका के खाओ, तुम अपनी रसोई। बाकी वो लड़ने से बाज नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना चाहिए। कभी आधा आंगन झाड़ के दिया, झाड़ू लगा दिया तो झगड़ा, कभी इधर से उधर कुछ चला गया तो झगड़ा। मतलब झगड़ा का कोई मौका छोड़ती नहीं थी, दोनों झगड़ती बहुत थी। अब दोनों एक दूसरे से उलझी हुई थी। बूढ़ी मैया गई बड़ी के किचन में और वहां से एक लोटे में दूध ढाली और धीरे से आंचल से ढकी और लेके चली गई खेत पे। जैसे ही खेत पे पहुंची, सर्प देवता आए
बूढ़ी मैया दूध दी पी लिए। अब अगले दिन सोचने लगी कि आज छोटी के किचन से चुराऊंगी दूध। अगले दिन छोटी के किचन से ली। अब इसी तरह लगातार काम चलता रहा, कभी इसके किचन से कभी उसके किचन से। तो अब दोनों इस बात पर झगड़ती। छोटी कहती कि तुम हमारा दूध चुरा ले रही हो दीदी, और कभी उसकी जेठानी कहती कि नहीं नहीं मैं चोर दिख रही हूं, तुम मेरा दूध चुराती हो, रोज मेरा दूध कम हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते करते जब थक गई तो कहीं अच्छा दीदी ये बताओ, तुम्हारा भी दूध कम हो जाता है, मेरा भी दूध कम हो जाता है, तो बस माँ जी बची इस घर में, माँ जी ही रसोई में जाती है, बाकी अब कोई जाता नहीं। देखिए दोनों का झगड़ा अब अपने अपने जगह पे। दोनों एक दिन छिप के बैठी कि आज देखा जाए कि दूध जाता कहाँ है। अब बूढ़ी मैया रोज की तरह बड़ी वाली के रसोई में घुसी, एक लोटे में दूध ढाली, लेके आंचल से ढक के खेत की तरफ चल दी। अब दोनों बूढ़ी मैया के पीछे पीछे, बूढ़ी मैया आगे आगे। जैसे खेत में पहुंची, सर्प देवता आ गए। अब बूढ़ी मैया लोटे का दूध दे दी, सर्प देवता पीने लगे। अब ये बात दोनों बहुएं देखी, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे बाप, ये हमारी सास है कि डायन है? ये तो हमें अगर जो इस नाग को कह देगी तो नाग हमें खा ही जाएगा, डसी देगा। इतना बड़ा विशाल नाग है कि निगल जाएगा पूरा का पूरा। अब दोनों भयभीत हो गई, डर गई। वहां से घर लौट के आई। फिर सासू माँ चारा वारा काट के लेके जब आई तो कही कि माँ जी घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कि घर आप नहीं बनाई है, हमारे पति कमा धमा के बनाए, तो इस घर में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। और आप उतने बड़े विशाल नाग को दूध पिलाती हैं, आपका क्या भरोसा टोना टोटका करके कभी हमारे बच्चों को मरवा देंगी, कभी हमें सर्प से ढकसवा देंगी। नहीं नहीं, आपको घर में नहीं रहना। बूढ़ी मैया को भगा दी, उनकी साड़ी कपड़ा बाहर फेंक दी सब। बूढ़ी मैया अपना साड़ी कपड़ा गठरी में बांधी लेके खेत पे पहुंची, रो रही थी। नाग देवता आए, कहे मैया क्यों रो रही? बूढ़ी मैया कहीं क्या करूं बेटा, तुम्हें दूध पिलाते हुए हमारी बहुएं देख ली, हमको डायन समझ रही है, हमको घर से निकाला दे दी, अब मैं कहां जाऊं? नाग देवता कहे इसी जंगल में जो ऋषि मुनि हमको पालते थे उनकी झोपड़ी वहीं पे चलो मैया, वहां पे एक गैया भी है, उसको चारा खिलाना और वो दूध देगी तो हम भी पी लेंगे, तुम भी पीना, उसी से हम लोग का जीवन कटेगा। अब दोनों सर्प और बूढ़ी मैया उस मुनि जी के आश्रम में गए और बड़ा खुशी खुशी बूढ़ी मैया उस आश्रम में रहने लगी सर्प के साथ। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उस सर्प के 21 वर्ष पूरे हुए। अभी बूढ़ी मैया दूध उसको देने वाली थी, पिलाने वाली थी कि वहां पे जैसे ही 21 वर्ष हुआ, खूब 21 साल का सुंदर बांका नौजवान खड़ा है। उसकी छाल अलग पड़ी है सर्प की। बूढ़ी मैया कहे कि बेटा, कहे तो तुम थे कि 21 साल के होते मैं मनुष्य योनि में हो जाऊंगा, आज तो तुम हो गए, अब तो तुम हमको भूल जाओगे। अरे मैया, तुम हमारी माँ हो, जब हमारा कोई नहीं था, मुनि हमको छोड़ के मर गए, तो तुमने हमको पाला पोसा, तुम हमारे साथ रही हो अपना बेटा समझ के, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना माँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी मैया कहें कि बेटा, इस जंगल पहाड़ में रह के क्या करोगे? तुम ये बताओ किस राज्य के राजा के बेटे हो, तुम अपने माता पिता के पास चले जाओ। लड़का कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। बूढ़ी मैया कहीं कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती। बूढ़ी मैया उस नाग रूपी जो लड़का मनुष्य में आ गया था उसको लेके उसके राज्य में पहुंची। जब राज्य में वो पैर रखे तो लोग उसको देखने के लिए भीड़ जुटने लगी कि अरे तो बिल्कुल राजा की तरह राज दिख रहा है, ये आदमी तो बिल्कुल राजा की तरह दिख रहा है, बिल्कुल उनका ही मुखड़ा, उनके ही नयन नक्श। घूमते घूमते राजमहल में पहुंचा। जब राजमहल में पहुंचा तो राजा और रानी रोते रोते अंधे हो चुके थे, क्योंकि जब ये लड़का जन्म लिया था नाग रूप में तो राजा भयभीत होकर उसको जंगल में फेंक आए थे, और राजा हमेशा अपने उसी पुत्र वियोग में रोते रहते थे, रानी भी रोती रहती थी, दोनों अंधे हो गए थे। जब राजकुमार और बूढ़ी मैया पहुंचे तो बूढ़ी मैया पूछी कि राजा साहब आप अंधे कैसे हो गए, आपको कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, आप इतने असहाय क्यों? राजा साहब कहे क्या करूं,
हमारा दुख बहुत बड़ा है। हम अपने ही बेटे को अपने हाथों से जंगल में छोड़ आए और सर्प रूप में जन्म लिया था। बूढ़ी मैया कहीं कि आपका बेटा लौट आया है, 21 साल का हो गया आपका बेटा, और किसी मुनि के श्राप से आपके पत्नी के गर्भ से सर्प के रूप में जन्म लिया था। जैसे ही राजा सुने, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई, चमक आ गई। रानी दौड़ के अपने छाती से लगाई। बूढ़ी मैया कहीं कि अब हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। लड़का कहा कि कभी नहीं, हमारी बूढ़ी मैया कभी नहीं जाएगी। इसी राजमहल में राजमाता के नाम से जानी जाएंगी, राजमाता बनके इस राज्य में शासन करेंगी। देखिए, एक शिव शिष्या को राजमाता बना दिया गया। एक गरीब सी छोटी सी शिव शिष्या को राजमाता भगवान कैसे उठाते हैं, तो ऊपर उठाते हैं इतना कि नाम रोशन ही कर देते हैं। अब वो राजमाता के नाम से पुकारी जाने लगी। और इधर देखिए उनकी बहुओं की दुर्दशा, पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। दोनों के पति घर लौटाए। विदेश में उन लोगों को बड़ा ही कष्ट झेलना पड़ा। घर आए, अपनी पत्नियों से पूछे माँ कहाँ है, तो कही कि आपकी माँ जादूगरनी थी, आपकी माँ बहुत बड़ी दुराचारी थी, हमको नागों से डसवा देती, इसलिए हम लोगों ने भगा दिया। जब ये बात लड़के सुने तो बहुत डांट लगाए अपने पत्नियों को, कहे कि तुम लोगों को मर जाना चाहिए, हमारी माँ शिव शिष्या थी, हमारी माँ कोई जादूगरनी नहीं थी, तुम लोगों ने हमारी माँ को भगा के बहुत बड़ी गलती की। अब हम जा रहे हैं अपनी माँ को खोजने, जब तक हमारी माँ नहीं मिलेगी तब तक हम घर लौट के नहीं आएंगे, तुम लोग मरो खपो। अब दोनों लड़के खोजते 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 उसी राज्य में पहुंचे जहां बूढ़ी मैया राजमाता बनी हुई। कुछ सैनिक बताए कि 2 लड़के अपनी मां को ढूंढ रहे हैं। बूढ़ी मैया बुलवाई उन लड़कों को, तो देखी कि हमारे बेटे हैं। बूढ़ी मैया अपने बेटों से कही, बेटा अब तो हम इस जगह के राजमाता हैं। तो लड़के कहे, माँ जब तक चलोगी नहीं घर हम भी नहीं जाएंगे, हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। फिर बूढ़ी मैया उस राजकुमार से पूछी कि हमारे बेटे लेने आए। राजकुमार कहे कि ना, जितनी आपकी मैया है उतनी ही हमारी भी मैया है, इसलिए आप लोग भी अपने परिवार को लेके यही राजमहल आइए और हमारे भाई के रूप में इस राजमहल में आप लोग भी उतने ही हक से रहिए जैसे हमारी राजमाता। तो देखिए, एक शिव शिष्या की वजह से कितने लोगों का जीवन सुधर गया। तो ये तो शिव शिष्यता की बात हो गई कि शिव शिष्य, अगर जो एक शिव शिष्य चाहे तो कई लोगों का जीवन सुखमय हो सकता है। बूढ़ी मैया की वजह से बेटा बहू सब लोग राजमहल की एक कोठरी में आके रहने लगे। राजा के साथ वो लोग भी कोई ना कोई पद पाए और वहां पे राजपाट करने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये तो शिव महिमा है। शिव की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है, जो असंभव भी रहता है वो भी संभव होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है, सबके दुख दूर करिएगा, सबके संकट दूर करिएगा, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।